चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में अध्ययन करते हुए या लास्ट आखिरी सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दिए थे और एक सवाल आपसे पूछा था। वो आप लोगों को याद है? मैंने आपसे पूछा था प्रेरितों के कामों के 5वें अध्याय में से वहाँ पर हनन्याह और सफीरा नाम का एक जोड़ा है, एक कपल है। उन पर परमेश्वर का न्याय क्यों हुआ था? और क्या आप लोगों ने उस पर विचार किया, समझने की कोशिश की? 5वें अध्याय में चलते हैं। यहाँ पर पांच इस बात को ध्यान में रखना हमेशा बाइबल का अध्ययन करते हुए कि बाइबल के लिखने वालों ने, यानी जो पवित्र आत्मा ने इन लोगों से लिखवाया, ये प्रेरितों के कामों को लिखा है लूका ने। तो लूका ने इसमें अध्याय नहीं डाला था, ये हमारी सुविधा के लिए है, इसलिए हमें कई बार थोड़ा पीछे से भी पढ़ना होगा। फिलहाल हम 5वें अध्याय में चलते हैं और वहाँ पर लिखा है, हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पापों के आगे रख दिया। अब चौथा अध्याय के आखिरी हिस्से में जाएंगे। अगर आप 32वें पद में से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता लगता है, और या पता लगता है कि विश्वासी लोग इस समय कलीसिया में लगभग लगभग नहीं, 5,000 पुरुष हैं। स्त्री कितनी हैं हमें नहीं पता, कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन 5,000 पुरुष है। पेंतेकोस्त के दिन 3,000 लोग थे, उसके बाद संख्या बढ़ गई, और ये लोग सब एक साथ थे, और किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि जिनके पास एक्स्ट्रा होता था वो दूसरों को देते थे। और हमें दूसरे अध्याय में से मालूम है कि विश्वासी लोग प्रार्थना करने में, प्रेरितों से सीखने में यानी शिक्षा पाने में, और संगति करने में, और रोटी तोड़ने में लीन थे। यानी ये 4 काम मुख्य रूप से वो करते थे, और वो सीखते थे, नए जीवन के बारे में सीखते थे, प्रेरितों से सीखते थे, क्योंकि प्रेरित को ही परमेश्वर बताता था कि अब इस नए जीवन में कैसे कैसे चलना है, और वो इन लोगों को सिखाते थे। और आपको याद होगा, पेंतकोस्त के दिन उस शहर में यानी यरूशलेम शहर में जो यहूदी थे, वो सारे के सारे यरूशलेम के रहने वाले नहीं थे। अलग अलग जगहों से आए हुए लोग थे, जिनको पेंतकोस्त के दिन के बाद वापस अपने अपने देश में जाना था। शहर में नहीं, देश में जाना था। यहाँ तक इटली से भी आए हुए लोग थे, जो इटालियन या उस ज़माने में पता नहीं कौन सी भाषा बोलते थे, बोलने वाले लोग थे। तो उनको वापस जाना था, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने विश्वास किया, वे सब वहीं रुक गए, वो वापस अपने देश की ओर नहीं भागे। तो जाहिर है कि उनके एटीएम में पैसे ख़त्म हो गए होंगे, डेबिट कार्ड एग्जॉस्ट हो गया होगा, तो उनको खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, टूथपेस्ट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो जिनके पास एक्स्ट्रा होता था, जो कि स्पेशली जो लोग वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने दिया। वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनी ज़मीन बेची। और यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा कोई आदेश दिया था लोगों को कि जिनके पास एक्स्ट्रा है वो दूसरों को दो, या फिर जिनके पास एक्स्ट्रा ज़मीन है या मकान है वो बेच के वो पैसा प्रेरितों को दे दो। ऐसा कुछ भी आदेश परमेश्वर ने नहीं दिया, ना प्रेरितों ने दिया। ये तो विश्वासियों ने स्वयं किया है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, विश्वासियों ने अपने आप किया। परमेश्वर की ओर से कोई आदेश नहीं था, ना ही प्रेरितों की ओर से ऐसा कुछ फैसला था कि सबको ऐसा करना चाहिए। चौथा अध्याय में 36वें पद में आप देखते हैं, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। हमारे पास सिर्फ 3 लोगों का नाम है। बहुत सारे लोगों ने अपने ज़मीन बेची है, अपने मकान बेचे हैं, लेकिन सिर्फ 3 जनों का नाम है। यहाँ पर एक लेवी है, और इस लेवी के बारे में लिखा है कि उसने अपनी ज़मीन बेची और पैसा लाके प्रेरितों को दे दिए, और उसके बाद उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लेवियों के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए।
आपको गिनती की पुस्तक में और व्यवस्था विवरण में सब जगह मिलेगा। मेरे पास अगर नोट्स में कहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। गिनती का पुस्तक का 18वां अध्याय का 20 और 21 और 24 इन पदों में आपको मिलेगा। परमेश्वर ने कहा था कि लेवी जो है और उस समय की जो जो याजक है वो मेरे अपने हैं, और इसके लिए इसी कारण मैं उनके लिए निज भाग हूँगा, यानी आई एम गोइंग टू बी देयर पोर्शन। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो दशमांश आएगा, जो बेटें आएंगी, उनमें से तुम लोग गुजारा करोगे। तुम्हारे पास मकान होगा लेकिन ज़मीन नहीं होगी, खेती बाड़ी तुम नहीं करोगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि यूसुफ नाम का एक लेवी जब उद्धार पाया तो उसको समझ आया कि मेरे पास तो होना नहीं चाहिए, तो उसने बेच दी। परमेश्वर यानी प्रेरितों के कदमों में पैसे रख दिए। उसके बारे में स्टोरी खत्म। उसके बाद हमारे पास दो जनों का नाम है, एक हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा। यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले कि मैंने आपको जैसे बताया, ऐसा कोई आदेश नहीं था कि लोगों को ऐसा करना चाहिए। इसलिए जितनों ने भी ऐसा किया अपनी इच्छा से किया। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाला, लेकिन चर्च की तरफ से, और जब मैं चर्च बोलता हूँ उस ज़माने का 5,000 मेंबरशिप वाली चर्च, जिसमें पतरस और बाकी लोग लीडर्स थे, उन लीडर्स की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था। लोगों ने अपनी मर्जी से किया। और तब और बहुत सारे लोगों ने ऐसे किए, लेकिन सिर्फ हमारे पास 3 जनों का नाम है। एक का नाम इसलिए है क्योंकि बाइबल साफ शब्दों में कहता है कि वो लेवी था, उसके पास होनी नहीं चाहिए था, उसने बेच दी, उसकी स्टोरी समाप्त हो रही है। उसके बाद हनन्याह और सफीरा, बाकियों के बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन ये भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? क्यों इनको एकदम परमेश्वर की ओर से इन पर न्याय हुआ? और आप लोगों ने सही बोला कि हाँ, पतरस कहता है, पतरस जैसे ही वो सामने आया और पैसे लेके आए, तो तुरंत पतरस ने पूछा, क्या तुमने इतने रुपए में ये ज़मीन बेची? और उन्होंने कहा हाँ जी। और तुरंत पतरस ने बोला कि तुमने शैतान को ध्यान देने वाली बात यह है। कई बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देनी है, पर पहली बात देखिए, इसमें लिखा ना, हे अननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आपने ध्यान दिया? कलीसिया में पहली बार एक व्यक्ति, अब ये कितने दिन के बाद है मुझे अभी नहीं पता, मैं आप लोग सर्च कर सकते हैं, हो सकता मिल जाए, बट कुछ दिनों की बात है। पहली बार, अभी तक कलीसिया के अंदर शैतान नहीं है, शैतान बाहर है। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अंदर जो लोग थे उनमें शैतान को काम करने का मौका किसी ने नहीं दिया था। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दिया, और उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हमें नहीं मालूम कि उसने पवित्र आत्मा को या परमेश्वर को ऐसा कहा था कि नहीं, कि मैं अपनी ज़मीन बेच के पूरे पैसे जो है दे दूंगा। हमें नहीं पता, हो सकता है कि उसने कहा हो। और ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, ऐसा लिखा नहीं है। और पतरस दो सवाल उससे पूछता है। एक, जब ये ज़मीन तूने बेची और उसके दाम तुम्हें मिले, तो वो जो पैसे थे वो क्या तुम्हारे अपने नहीं थे? बिल्कुल उसके थे। उससे वो कुछ भी कर सकता था, यहां लाके रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, बेचने से पहले वो ज़मीन किसकी अपनी थी? वो उसको बेचने की ज़रूरत नहीं थी। और इससे हमें पता लगता है कि ऐसा कोई आदेश नहीं था, ये लोगों ने अपनी मर्जी से किया है। ऐसा करना गलत नहीं था, लेकिन फिर क्या गलत हुआ? इस व्यक्ति ने शैतान को अपने जीवन में काम करने दिया। ध्यान रखिए, ये व्यक्ति चर्च के अंदर है, चर्च के बाहर नहीं है। ये चर्च में है, विश्वासियों के बीच में है, और वो शैतान को अपने जीवन में काम करने दिया। और उसका परिणाम क्या निकला कि वो चर्च में आकर
लीडर्स को ये दिखा रहा है कि मैंने इतने में बेची ज़मीन और ये सारे के सारे पैसा मैं लेके आया हूँ, जबकि उसने थोड़ा सा अपने लिए रखा। और इस बात पर ध्यान देना, पतरस ने पूछा, ज़मीन जब तुमने बेची या बिक गई ज़मीन, तो उसके वो पैसे जो मिले थे वो सारे के सारे तुम्हारे ही तो थे, मिलाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन तुम ये कह के ला रहे हो कि ये सारे पैसे हैं। और उसने, आप ध्यान दीजिए, वो अंदर आते ही पतरस ने पकड़ लिया उसको। उसने ऐसा, पतरस को कैसे पता चला? जाहिर है कि पवित्र आत्मा ने बताया। तो हम क्या देख रहे हैं चर्च के अंदर? चर्च की शुरुआत में जैसे ही एक व्यक्ति में शैतान ने काम करना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने बता दिया और उसको चेतावनी दी गई। वो चाहे तो, अब लोगों, जैसे किसी ने कहा ना कि उसने अपनी गलती को मान लिया होगा, उसने अगर मान लिया होता तो उस पर न्याय नहीं होता। उसने गलती को नहीं माना। इसमें से हम और क्या देखते हैं? शुरुआत में कलीसिया कितनी पवित्र थी। कलीसिया में पवित्रता ही हम देखते हैं। चार बातों पर हमने ध्यान दिया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, कि वो शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में और संगति करने में लोलीन थे। तो जो जो बातें वो सीखते जा रहे थे वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लोग उस पवित्रता या उस पवित्रता जो परमेश्वर की ओर से उनको मिली है उसमें चल रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने शैतान को मौका दिया। और हम क्या देखते हैं, ये व्यक्ति कर क्या रहा है? उसके बाद आपको मालूम है कि थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी आई, मतलब वो मॉल वगैरह घूम घाम के, उसको पता भी नहीं चला यहाँ पे क्या हुआ है। वो उसने अपनी शॉपिंग वगैरह करके गाड़ी में छोड़ दिया होगा सामान, और चर्च अटेंड करने के लिए, जैसे लोग चर्च अटेंड करने के लिए, उस ज़माने में चर्च अटेंड नहीं करते थे, चर्च में लोग पार्टिसिपेट करते थे। वो आई होगी और पतरस ने फिर पूछा, उससे भी पूछा, क्या तुमने इतने इतने में बेची थी ज़मीन? उसने कहा हाँ जी। तब पतरस ने उससे पूछा, ये क्या बात है? और देखिए, पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बात कर रहा है। पतरस हैरान है, और हम ये भी कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं हैरान है, या पवित्र आत्मा ये इस बात को जता रहा है कि ये क्या बात है, तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। यानी तुम्हारे अंदर इतनी यूनिटी आ गई कि हम परमेश्वर की, यानी पवित्र आत्मा की परीक्षा ले। अब आपको समझ आया इन्होंने क्या गलती करी है, क्या गुनाह किया है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इन्होंने बोला ना कि हमने हमने इतने में बेची है, और मैंने आपको बताया कि उनको बेचने की और पैसा लाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर इन्होंने क्यों बेची? और बेची हो तो पूरे पैसे क्यों नहीं दिए? इसमें से आपको क्या दिखता है यहाँ पे? ये लोग, आपको यहाँ पे कपट दिख रहा है, धोखा दिख रहा है, नाटक, दिखावा दिख रहा है आपको, कंपटीशन दिख रहा है आपको? क्योंकि बाकी सभी लोग बेच रहे हैं और दे रहे हैं, हम भी देंगे, हम किसी से कम नहीं है, ये दिखाना चाहते थे। लेकिन इस बात को भूल गए कि बाकी लोग जो दे रहे हैं वो पूरा दे रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, डकोसलाबाजी नहीं कर रहे हैं, वो नाटक नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई नाटक नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया। लेकिन ये लोग प्रेरितों को, चर्च के लीडर्स को और चर्च के बाकी सदस्यों को धोखा दे रहे थे। दिखावा चल रहा था कि भाई हम भी ऐसे ही हैं, आपके साथ हैं, यानी हम किसी से कम नहीं है। इस कंपटीशन में आकर जब इनके मन में इस तरह की भावना आई, तो शैतान ने इनसे बात करी। तब इनके अंदर ये बात सूझी कि भाई हम बेचेंगे जरूर, लेकिन हम पूरा नहीं देंगे, और हम ऐसा चुपचाप ले आएंगे, इनके प्रेतों के कदमों में रखेंगे, उनको क्या पता चलेगा, वो कहाँ पूछेंगे। और परमेश्वर, और
9वां पद में आपने क्या पढ़ा? ऐसा करके उन्होंने पवित्र आत्मा की परीक्षा की। उन्होंने सोचा कि पवित्र आत्मा चुप रहेगा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर क्योंकि विलंब से क्रोध करता है, परमेश्वर क्योंकि दयालु है, करुणाकारी है, हो सकता है कि हमें ऊपर पवित्र आत्मा आंख बंद करे। लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये कलीसिया की शुरुआत के समय में है, और उस समय जितने भी विश्वासी थे पवित्र आत्मा के साथ साथ चल रहे थे। और दो बात और भी ध्यान रखना कि इनमें से हर एक में पवित्र आत्मा था। हनन्या और सफीरा, इनमें भी पवित्र आत्मा था। और फिर जब हम इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। लेकिन उन्होंने उस बात को ध्यान में ना रखा और झूठ बोला। पवित्र शास्त्र में कुरिन्थियों की पत्री में लिखा ना कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का वास स्थल है हम। इफिसियों की पत्री में भी लिखा है 2 अध्याय में, और 1 कुरिन्थियंस का 6वां अध्याय में लिखा है। लेकिन इन सब बातों को भूलकर वो सबके साथ बराबरी करना चाहते थे। करने की जरूरत नहीं थी। आज भी कलीसिया में ऐसा होता है। फिर जजमेंट, परमेश्वर का न्याय एकदम क्यों नहीं होता? इस पर आप ध्यान करें तो आपको पता चलेगा कि जब ऐसा हुआ, जब हनन्याह और सफीरा की मृत्यु हुई, यानी उन पर परमेश्वर का न्याय हुआ, कलीसिया में भय छा गया, परमेश्वर का भय छा गया। और फिर सुनने वालों में भी भय छा गया। सुनने वाले कौन? जो कलीसिया के बाहर है, जो अविश्वासी है, उनमें भी ये भय छा गया कि इनका परमेश्वर परमेश्वर है। और इसलिए आगे लिखा है कि लोग जो लोग विश्वास में आ रहे थे वो उनके साथ जुड़ गए, लेकिन लोग डरते थे जुड़ने से, क्योंकि उनको पता था कि ये खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। लेकिन अब एक सवाल आता ना कि अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी भी लोग दिखावा करते हैं, अभी भी लोगों के मन में कंपटीशन है, अभी भी लोग, विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, दूसरे विश्वासियों के साथ बराबरी करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। परमेश्वर का न्याय क्यों नहीं होता? एक मेरे पास जवाब है। अगर परमेश्वर न्याय करना शुरू करेगा इस तरह से, तो कलीसिया में एक भी नहीं बचेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम सब झूठ बोलते हैं पवित्र आत्मा से। लेकिन वो शुरुआत का समय था, परमेश्वर ने दिखाया कि कलीसिया को कैसी होनी चाहिए। यानी, और जब मैं कलीसिया बोलता हूँ, चर्च बोलता हूँ, ध्यान में रखना मेरी और आपकी बात हो रही है। तो मुझे कैसा होना चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए, चर्च का अंग होने के कारण ये परमेश्वर ने इस 5वां अध्याय में दिखाया। इस घटना के बाद किसी भी विश्वासी पर न्याय होते हुए हम नहीं देखते। अन्य जातियों पर परमेश्वर का न्याय हमें दिखाई देता है, और परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया को ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। पवित्र शास्त्र में लिखा ना कि परमेश्वर एक निष्कलंक निष्पापी कलीसिया के लिए इंतजार कर रहा है। उसको दो, जब यीशु मसीह लौट कर बादलों में लौट कर आएगा, क्या प्रभु को एक ऐसी कलीसिया मिलेगी? तो इन्होंने क्या पाप किया? पाप इन्होंने ये किया कि इन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश करी नहीं, धोखा दिया। और ये सोचा कि पवित्र आत्मा मान जाएगा, पवित्र आत्मा बर्दाश्त कर लेगा, और विश्वासियों के सामने दिखावा किया, नाटक किया। ये है उनका पाप। परमेश्वर को पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर ने कहा भी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज 21वीं सदी में परमेश्वर ऐसा करना शुरू करे, पवित्र आत्मा ऐसा करना शुरू करें, तो कलीसिया रहेगी नहीं। इसलिए परमेश्वर लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। चौथा अध्याय में आप देखते हैं एक और बात, दूसरा अध्याय में से ही आप देख सकते हैं। तीसरा अध्याय में आप देखते हैं पतरस और यूहन्ना मंदिर गए, वहाँ में एक व्यक्ति को चंगाई मिली। उसके बाद चौथा अध्याय में आप क्या देखते हैं कि
पतरस और यूहन्ना को सनहेड्रिन ने यानी यहूदियों को सभा ने बुलावा भेजकर बुलवाया और उनसे पूछा गया। लेकिन उसके बाद लिखा है कि प्रेरितों के द्वारा कलीसिया में हमेशा चिन्ह और अद्भुत काम हुआ करते थे। चर्च में हमेशा मिरेकल्स और चिन्ह, बड़े बड़े काम होते थे, चंगाई अलग से। जब भी वो इकट्ठा होते थे, परमेश्वर उनसे बात करता था, पवित्र आत्मा लोगों से बात करता था, लोगों को पता चलता था। ये एक आम बात थी कलीसिया के लिए शुरुआत में। ये सब क्यों हुआ या क्यों होता रहा? क्योंकि लोग परमेश्वर के संग संग चल रहे थे, पवित्र आत्मा के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5वां अध्याय तक किसी ने पाप नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि लोग पवित्र आत्मा की ओर देखते थे, पवित्र आत्मा की बातों को सुनते थे, अपने पापों का तुरंत अंगीकार भी करते थे और इस तरह निर्दोष थे, पाप रहित नहीं थे लेकिन निर्दोष थे। मुझे ऐसा लगता है। इफिसियों की पत्री में चर्च के लिए क्या लिखा है हमारे लिए? मैं चर्च शब्द में इस्तेमाल नहीं करता हूं। आपके लिए और मेरे लिए क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसके निकट या उसके सामने, उसके पास कैसे हो? पहला अध्याय में लिखा है, हम उसके सामने या उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई पाप नहीं होगा, वो तो नामुमकिन है। लेकिन निर्दोष वो है जिसने अपने पाप परमेश्वर के सामने अंगीकार किया हो और शैतान को उस पर दोष लगाने का अवसर नहीं दिया। इसलिए उस 5वां अध्याय पहुंचने तक आप देखते हैं कि उस झुंड में हमेशा कुछ ना कुछ होता था। परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करता रहा। 5वां, इसलिए उसके बाद जब एक ने ऐसा किया तो उस पर न्याय हुआ और परमेश्वर ने एक झलक दिखाया कलीसिया को कि कलीसिया ऐसी होनी चाहिए। अगर आज प्रभु ऐसा करना शुरू करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? और इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनमें से और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनमें से एक बात यह है कि इन लोगों को परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। अगर परमेश्वर पर भरोसा होता ना तो वो दिखावा नहीं करते। भाई जिनके पास एक्स्ट्रा है वो बेच रहे हैं, मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं बेच रहा हूं, परमेश्वर मुझे जानता है, बात वहां खत्म हो जाती है। लेकिन बाकी सभी लोग पैसा ला ला के दे रहे हैं तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग? मेरे बारे में लीडर्स क्या सोचेंगे? मेरे बारे में बाकी चर्च के सदस्य क्या सोचेंगे? तो मुझे कुछ करना होगा। अगर परमेश्वर पर भरोसा होता तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है, उसको मालूम है कि मसीह में वो कौन है और मसीहा ने उसके लिए क्या किया है और मसीहा उसको कितना प्यार करता है, उसे मालूम है। इसलिए उसको इस बात की परवाह नहीं है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और हकीकत ये है कि बाकी लोगों के पास आपके बारे में गलत सोचने के लिए समय है नहीं। लेकिन जैसे हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ, उन्होंने क्या किया था? किसको अपने मन में काम करने के लिए मौका दिया? शैतान को जैसे मौका दिया, लोग भी, चर्च के लोग भी शैतान को बात करने का मौका देता है। और फिर जब शैतान एक बात शुरू करता ना, हम फंस जाते हैं। हवा के साथ भी यही हुआ था ना, जैसे उसने उसकी बात पर ध्यान देना शुरू किया वो फंस गई। आज विश्वासी लोग भी फंस जाते हैं। इसमें से हम क्या सीखते हैं? हमें परमेश्वर पर और परमेश्वर का वचन में जो हम सीखते हैं उस बात पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपने पुराना मनुष्यत्व को मरा हुआ जानकर चलना चाहिए, उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम अपने पुराना मनुष्यत्व को बीच बीच में उठाने की कोशिश करते हैं। उठाने से मेरा मतलब जीवित करने का। हमारे पास अधिकार है ना, मरे हुओं को जिंदा करने का अधिकार है हमारे पास, बीमारों को ठीक करने का अधिकार है हमारे पास। तो उस अधिकार को हम गलत इस्तेमाल करते हैं।
हम अपने पुराना मनुष्य को, जो मरा हुआ है, जो कब्र में पड़ा है, उसको कहते हैं उठ उठ उठ, हम उसको उठाते हैं, फिर वो हम पर हावी हो जाता है। यही हुआ है हनन्याह और सफीरा के साथ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ कहीं ऐसा लिखा है क्या? कोलोसियों की पत्री का 3 अध्याय का शुरुआत के पदों को पढ़िए। उसमें लिखा है कि इसलिए अपने ध्यान जो है स्वर्ग की बातों पर लगाओ, पृथ्वी की बातों पर ना लगाकर स्वर्ग की बातों पर लगाओ। तब हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे, तब हमें अपना अपना पाप जल्दी जल्दी पता चलेगा, हम अंगीकार करते जाएंगे और हमें लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी विश्वासी के साथ किसी भी तरह की कंपटीशन में नहीं होंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे और हम ईमानदार रहेंगे। जब हम ऐसा चलेंगे तो जाहिर है कि हम परमेश्वर की ओर से अनुग्रह को देखेंगे, बराबर देखेंगे, हर रोज़ देखेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ हम हमेशा देखेंगे, काम हम हमेशा देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। वो लाने वाला कौन है आप जानते हैं, और वो कभी भी आ सकता है, लेकिन आप उन पर हावी रहेंगे। वो चीज़ें, वो बातें आप पर हावी नहीं रहेंगी। तब आप कह सकेंगे पौलुस के साथ मिलकर कि कोई भी वस्तु मुझे प्रभु परमेश्वर की प्रेम से, जो प्रभु यीशु मसीह में है, अलग नहीं कर सकेगी। इससे पहले नहीं कह सकते आप पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है, लेकिन कहने के लिए, दिल से कहने के लिए आपको इस रीति से सोचना होगा, विचार करना होगा, फोकस प्रभु पर लगाना होगा। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने पुराना मनुष्यत्व पर कोई भरोसा नहीं रखता हूँ। कहाँ पे लिखा है? फिलिपियों की पत्री में है। कौन सा अध्याय है? आपको ढूंढ लीजिएगा, सिर्फ 4 अध्याय है उसमें। तो आज का अध्ययन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा ध्यान परमेश्वर पर हो और परमेश्वर की बातों पर हम विश्वास करना शुरू करें। और परमेश्वर की बातें इस पवित्र शास्त्र में है। ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाने के लिए नहीं है। मैंने बहुत पहले आपको सिखाया था, एक बार, कई बार मैं बताता रहा हूँ, ये बाइबल का डेटाबेस बनाने के लिए आपको परमेश्वर ने बाइबल नहीं दी है। इसके द्वारा परमेश्वर को पहचानने के लिए। अगर बाइबल अध्ययन करने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर बैठ जाइए, पवित्र आत्मा से मदद लीजिए। बाइबल का अध्ययन करने के बाद आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आप रुक जाइए, पवित्र आत्मा से पूछिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, जो जो होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। अगर आपके मन में हमेशा कंपटीशन रहता है, राइवलरी रहता है, दूसरों के साथ बराबरी करने की जो टेंडेंसी है, तो आप एक बात जान लीजिए कि सबकी दौड़ जो है एक जैसी नहीं है। सबको अपनी अपनी दौड़ दौड़नी है। मेरी दौड़ मैं दौड़ूंगा और आपकी दौड़ आप दौड़ेंगे, तो फिर आपस में कंपटीशन कहाँ से है? क्यों है? क्योंकि मेरी और आपकी दौड़ एक जैसे नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ आती तो पवित्र आत्मा से पूछिए। अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है। हम सबके पास अपनी अपनी दौड़ है। उस दौड़ को दौड़ने की कोशिश कीजिए जिसके बारे में इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय में है। मैं अपनी दौड़ दौड़ूंगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा परमेश्वर के सामने। बाकी किसी की दौड़ मुझे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये बात समझ आती है, हमारे मन में फिर किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होगा। आमीन। तो हनन्याह और सफीरा ने क्या किया और उन पर क्यों न्याय आया, उस सवाल का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे। धन्यवाद आप सब लोगों का आज की मीटिंग में ऑनलाइन में आने के लिए।